कर्नाटक के बेंगलुरु में आज विपक्षी बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें शरद पवार भी शामिल हुए। हालांकि हाल ही में उनके भतीजे अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी कि बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे। 82 वर्षीय शरद पवार 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष की पहली बैठक में मौजूद थे। वहीं सूत्रों का ये कहना है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जिन्हें उन्होंने हाल ही में रांगपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो भी इस बैठक में भाग लेने पहुंची। शरद पवार आज यानी कि दूसरे दिन बैठक में शामिल हुए, जहां एक इंटरव्यू में सीनियर पवार ने विपक्ष की एकता पर ही शंका जता दिया। उनका कहना है कि ऐसी कई परेशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खबर ये भी है कि करीब 26 दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करने जा रहे हैं। एक अखबार से बातचीत में जब सवाल किया गया कि क्या विपक्षी एकता असलियत बन सकती है, इस पर शरद पवार ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि विपक्षी एकता आसान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें एहसास है कि अगर बीजेपी को हराना है, हमें एकजुट रहना होगा। इसमें कुछ परेशानियां हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने कहा कि उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस राजनीतिक विरोधी हैं। केरल में वामपंथी और कांग्रेस विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो हमें चुनाव के बाद एकता की संभावनाओं के बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अलग अलग सियासी हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्च में हुए सागर दिघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव ने कांग्रेस और टीएमसी में दरार को बढ़ा दिया था। दरअसल यहां कांग्रेस ने वाम दल के साथ मिलकर ममता बनर्जी के गढ़ और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार को हरा दिया था। हाल ही में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर भी कांग्रेस टीएमसी आमने सामने रहे। जुलाई की शुरुआत में ही दो फाड़ हो चुकी एनसीपी की 2024 के चुनाव को लेकर योजनाएं अलग नजर आ रही हैं। एक ओर जहां सीनियर पवार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली में एनडीए के मंथन का हिस्सा बनने वाले हैं। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने इस बात की पुष्टि भी की है। हाल ही में अजित बैक टू बैक 3 बार सीनियर पवार से मुलाकात कर चुके हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि अजित गुट के सदस्यों ने सीनियर पवार से माफी भी मांगी, लेकिन शरद पवार की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया। शरद पवार कैंप ने भी दावा किया कि अजित वरिष्ठ नेता को जनता से मिल रही प्रतिक्रिया से डर के चलते ऐसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में परेशानियां तो है। बंगाल में सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खी ही विपक्ष की चिंता का विषय नहीं है। मौजूदा तस्वीर में सीपीएम और टीएमसी के बीच भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार को वाम नेता सीताराम येचुरी ने साफ कर दिया कि बंगाल में टीएमसी के साथ कोई भी गठबंधन होना संभव नहीं है।